दोस्तों मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल विकन्स ग्रुप। और दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल में देखें कि शेयर मार्केट में पैसे क्यों डूब जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से नए निवेशक होते हैं, उनका कहना होता है कि हमने मार्केट में पैसे लगाए थे, हमारे पैसे डूब गए। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने उन्हीं क्लाइंट्स के लिए बनाया है कि जिनका ये कहना होता है कि पैसे हमारे स्टॉक मार्केट में डूब गए। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने कहा है कि आप मार्केट में पहले से अपना गोल डिसाइड करें कि आप अपने पैसे को कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जब आप पैसा निवेश कर रहे हो उस वक्त आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने पैसे को कितने टाइम के लिए मार्केट में निवेश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप मार्केट में पैसा निवेश करने से पहले ये खुद सुनिश्चित करें कि इन पैसों की ज़रूरत आपको कब है। ऐसा नहीं हो कि आपको पैसे की ज़रूरत 1 साल बाद है और आप ये सोचकर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं कि चलो यार पैसे लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट है, मार्केट ऊपर जाएगा और फिर हम पैसे निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके पैसे साल भर में ये प्लस में ही चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको पैसे निकालने का समय आए उस वक्त आपके पैसे की, आपके शेयर की वैल्यू डाउन हो, तो उस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको पैसे निकालने ही होंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हमारे पैसे डूब गए, हमें स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया। दूसरी चीज़ की भावनाओं में ना बहें। भावनाओं में ना बहें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इमोशनल होकर एक ही शेयर में अपने सारे पैसे लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई शेयर अगर बढ़ रहा है तो उसमें आप अपने पूरे के पूरे पैसे लगा दें। अगर आपके पास, मैंने पहले भी बताया कि अपनी जो भी आपका कैपिटल है जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 10% ही किसी एक शेयर में लगाएं और वो भी कोई अच्छी कंपनी का शेयर हो, तभी उसमें आप निवेश करें। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़े बिना, उसके बारे में जाने बिना कि वो कंपनी किस फील्ड में काम करती है, आने वाले टाइम में उस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या है, क्योंकि आने वाले टाइम में उस कंपनी का डिमांड है या नहीं है, तो इन सब चीज़ को पहले आप जानें, उसके बाद ही उस कंपनी में निवेश करें। और किसी भी कंपनी में आप अपने अमाउंट का 10% से ज़्यादा ना निवेश करें। आप अपने पैसे को कई जगह निवेश करें, कई सारे शेयर में निवेश करें। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि अगर कोई शेयर गिरता है तो कोई शेयर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर एक ही बार से सारे के सारे सेक्टर गिर जाए। तो ऐसा जरूर है कि कोई ना कोई सेक्टर तो प्लस में होगा। हाँ, ये जरूर है कि कोई सेक्टर माइनस में है, कोई सेक्टर प्लस में है। तो जो सेक्टर प्लस में है उससे आपको पैसे मिल जाएंगे, जो सेक्टर माइनस में है मतलब टोटल मिलाकर एवरेज हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि पैसा निवेश करने से पहले आप पहले मार्केट के बारे में जानें कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए क्या करना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप जानें। और हमारे इस चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो आप जाइए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ की, शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने से पहले खुद किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के, तो आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानें कि उस कंपनी का डिमांड आने वाले समय में है या नहीं। आने वाले समय में उसका डिमांड अगर है तो कब तक डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत सी कंपनियां हैं जिनका डिमांड आने वाले समय में 2-3 साल 4 साल है। जैसा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आप सबको पता है। तो इस वक्त जो कंपनी सैनिटाइजर बना रही है, जो कंपनी मास्क बना रही है, जो कंपनी वेंटिलेटर बना रही है, उसका डिमांड मार्केट में है। तो इन सारी कंपनियों के शेयर प्लस में होंगे क्योंकि इनका डिमांड मार्केट में, इनके सप्लाई होगा। बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनकी सप्लाई नहीं हो रही है, उनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, तो उस कंपनी के शेयर अभी डाउन में है। और आपका कहना है कि मार्केट कब कहाँ चला जाए, इसके बारे में किसी को पता नहीं। तो ऐसा सच है, लेकिन मार्केट, स्टॉक मार्केट कभी जीरो नहीं हो जाएगा दोस्तों। आर्थिक मंदी सब देश में आती है, सबके साथ आती है। स्टॉक मार्केट ने भी अभी कुछ दिन पहले अपना बुरा वक्त देखा, लेकिन फिर से मार्केट रिकवर हो चुका है। और बहुत ज़्यादा तो मार्केट रिकवर अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मार्केट गिरा था तो सबको उम्मीद थी कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना था, बहुत से लोगों का कहना था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, ये वो, इन सब चीज़ों को। लेकिन मार्केट फिर से रिकवर हुआ, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है
इन्वेस्टर्स ने मार्केट में पैसे लगाने शुरू किए, शेयर फिर से ऊपर की तरफ आए। बहुत से शेयर ऐसे हैं जो आपको पिछले 2 महीनों में लगभग 50 से 60% का रिटर्न दे चुके हैं। बहुत से ऐसे शेयर हैं जो आपके पैसे डबल कर चुके हैं इन 2 महीनों में। मतलब एवरेज, अगर ऑन एवरेज अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे शेयर हैं जो आपको पिछले 2 महीनों में 20 से 25% का रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी भी टाइम है, आप मार्केट में अगर आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट के बारे में पहले पढ़ें फिर निवेश करें। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है और बहुत बेकार चीज है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बहुत अच्छी चीज उनके लिए है जो मार्केट के बारे में पढ़ कर आते हैं, मार्केट को समझ कर आते हैं। लेकिन ये मार्केट खराब उन लोगों के लिए है जो मार्केट के बारे में ना जानते हैं ना पढ़ते हैं और किसी के कहने पर अपने पैसे को लगा देते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई श्योर शॉर्ट कॉल नहीं होता है। किसी को ये पता नहीं है कि कौन सा शेयर आज बढ़ेगा। सब कोई प्रिडिक्शन करता है दोस्तों। किसी को श्योर शॉर्ट पता नहीं है कि कौन से शेयर बढ़ेंगे कौन से शेयर गिरेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर ये पता होता किसी को कि कौन सा शेयर आज बढ़ेगा तो वो खुद ना निवेश कर ले, फिर वो आपको क्यों एडवाइस करेगा? सारी कंपनियां उस शेयर में अपने पैसे नहीं लगाते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी को पता रहता है कि आज कौन सा स्टॉक बढ़ेगा कौन सा स्टॉक गिरेगा। सभी लोग सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं, अनुभव के आधार पर अपने एक अनुमान लगाते हैं कि इस शेयर को आज बढ़ना चाहिए, ये शेयर आज गिरेगा, इसका डिमांड बढ़ रहा है, इसका बैलेंस शीट सही है, ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो इन सब चीज के बेस पर पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि ये शेयर बढ़ेगा ये शेयर गिरेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। और स्टॉक मार्केट में निवेश जरूर करें, लेकिन स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले मार्केट को समझें, पढ़ें, फिर निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।